मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्रद्धालुओं, जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान वह अग्नि है जो कर्म रूपी ईंधन को जला देती है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष मिलता है। ध्यान आत्मा को पावन बनाता है, पुनीत बनाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को अग्नि शुद्ध कर देती है, निखार देती है और जिसकी चमक, जिसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, ऐसा वह अग्नि का संयोग है। वैसे ही ध्यान के माध्यम से आत्मा के कर्म लग जाते हैं। आत्मा के अंदर किट्ट कालिमा जो कर्मों की है वो सब समाप्त है। आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय ध्यान ही। ध्यान की महिमा असीम है। कई दिनों से हम ध्यान पर सुनते आ रहे हैं। हमने ध्यान के लिए गर्भ क्षेत्र काल भावों का चिंतन किया। ध्यान के लिए हमने सारी सामग्रियां जो कि आवश्यक हैं उनको समझा सुना। ध्यान के भेदों में हमने 8 रोग ध्यानों के बारे में भी सुना, उनको कैसे जीतना है। फिर धर्म ध्यानों के संबंध में सुनते हुए हम आज्ञा विषय, अपार विषय, विभाग विषय से आगे बढ़ के संस्थान विषय पर आ गए। संस्थान विषय धर्म ध्यान बहुत महान है। मुनियों के जीवन में ये शोभा पाता है। 3 लोक का चिंतन और शुद्ध द्रव्य का चिंतन, आत्मा का चिंतन बहुत महान है, बहुत प्रधान है इस ध्यान के लिए। इस ध्यान में पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान होते हैं। तेज के भेद हैं। और इसी प्रकार धारणाएं भी आती हैं जो कि पृथ्वी आदि धारणाएं इसी ध्यान के अंतर्गत आती हैं। हम पदस्थ ध्यान के संबंध में सुन रहे थे।
कि ये पदस्थ ध्यान कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे नमोकार मंत्र के 5 पद, इनका ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। वैसे ही और भी मंत्र हैं, सवितराग मंत्रों के ध्यान से मन पावन होता है, स्थिरता आती है और कर्मों की निर्जरा और संबर की प्राप्ति होती है। परंपरा से धर्म ध्यान मोक्ष के कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण तो शुक्ल ध्यान है। हम लोग पदस्थ ध्यान को सुनते हुए कि पदों में कितनी बड़ी शक्ति है कि अपना मन एकाग्र होता है, अपना चित्त अपनी आत्मा में लगता है और उस एकाग्रता से हमारी आत्मा परमात्मा बनने के लिए अग्रसर होती है। शुक्ल ध्यान की यही भूमिका है। धर्म ध्यान के माध्यम से ही शुक्ल ध्यान आता है। जिसके जीवन धर्म ध्यान नहीं आया वह शुक्ल ध्यान को नहीं पा सकता है, क्योंकि सम्यदर्शी बनने के बाद स्वधर्म ध्यान का यह क्रम शुरू होता है। फिर धीरे धीरे धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए यह कोई व्यक्ति जो सम्यदर्शी बन गया अपने बेटों को आगे बढ़ाता है, बढ़ाते बढ़ाते वह धीरे धीरे अनुव्रतों से महाव्रतों की ओर जाता है और महाव्रत लेने के बाद उसको संस्थान विषय धर्म ध्यान की प्राप्ति होती है। तो संस्थान विषय धर्म ध्यान में पदों के माध्यम से एकाग्रता लाने के लिए जो हमारे यहाँ पंथी से 1656 चबुदो के मेगम से जगह जाहे परमेटी वाचे यानम अन्नम च गुरु गए से जो कहा जाता है द्रव्य संग्रह में। उसमें बहुत सारे मंत्र वितराग मंत्र हैं, नमोकार मंत्र से ही बने हैं और इस मंत्र की महिमा इतनी बड़ी है कि सारी शक्तियाँ, सब प्रकार की अनायास होने वाली सिद्धियाँ रिद्धियाँ सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाती है। जितना अच्छा पावन ध्यान होगा, जितनी ज़्यादा एकाग्रता हमारे मन में होगी, उतनी ज़्यादा हमको उपलब्धियाँ हों। कैसे होती हैं उपलब्धियाँ, इसके बारे में एक रूपक है कि स्वर्गलोक में एक बार चर्चा हुई। स्वर्गलोक में एक बार चर्चा हुई कि अगर ध्यान की एकाग्रता को देखना है तो मनुष्य लोक में एक श्रेष्ठी अपने नियम व्रत के साथ ध्यान कर रहे हैं। उनकी एकाग्रता बहुत महान। मुझे मन में आ रहा है कि आज उनकी हम परीक्षा करें और हम आज इसी में अपने आप को धन्य माने। हमें पूरा विश्वास है कि वे श्रेष्ठी बहुत तन्मयता से ध्यान करते हैं। वे डिग नहीं सकते, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता और हम चलते हैं। दूसरा देव कहता है ठीक है आप कहते हो। एक तपस्वी और हैं, उनकी भी हम परीक्षा करेंगे। हमें उन पर भी कुछ विश्वास है, क्योंकि वह जो देव था वह सम्यदर्शी नहीं था, वह किसी तपस्वी पर विश्वास करता था। उसका तप सुतप नहीं था, कुतप था। विश्वास करके दोनों देव आते हैं। वह आकर के जो कुतप तपने वाला तपस्वी
तप रहा था, उसके पास आकर के शाकनी डाकनी आदि के रूप बनाए, और ये रूप बनाने के बाद उस पक्षी को अपने जीवन की चिंता हो गई और वह इतना भयभीत हो गया कि वह वहाँ से पलायन कर गया। उसकी हिम्मत टूट गई, उसका साहस चला गया, भाग गया। तब सम्यदृष्टि देव ने कहा, देखो आकर तुमने देखा जिस पर तुम श्रद्धा करते हो उसको तन की कितनी चिंता है। वह अडिग नहीं है, उसकी श्रद्धा गण नहीं है, इसलिए समझो कि सम्यक की कितनी महिमा है। चलो हम चलते हैं एक सम्यक दृष्टि देव के पास, सम्यक दृष्टि आत्मा के पास, चलो हमारे साथ चलो। हमारे मुनीश्वर तो बहुत दूर की बात है, 9 देवताओं में मुनीश्वर का भी नंबर आता है, वे भी देव हैं, उनके पास भी देवलोक के देव भी आते हैं। वे देव तो नाम के देव हैं, वास्तव में तो वीतरागी देव हैं। 9 देवताओं में अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन सिद्ध जिन चैतन्य चैत्यालय आते हैं। ऐसे चलो हम चलते हैं। हमारे साधु, और साधु के पहले मैं आपको कह दूं कि साधु की भी बात दूर है, इस श्रावक को ही आप देख लीजिए, फिर आपको साधु के प्रति कितनी आस्था होगी। हमारे श्रावक भी जो सम्यक दृष्टि है वो कितना मंगलमय ध्यान करते हैं। चलो चलते हैं उनके पास, और पहुँच गए। और जो वे श्रावक थे वे व्यक्ति अनुवर्ती हैं, हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास के साथ जंगल में जाकर ध्यान करते। और ध्यान में कैसा, सब परिग्रह छोड़ के, जैसे मुनि बनने की साधना कर रहे हो, कोई देखे तो मुनि ही बैठे, सब परिग्रह छोड़ करके ध्यान करते थे। इतने एकाग्र हो जाते थे कि बड़े बड़े उत्सर्ग परिचय भी उनका कुछ नहीं करता था। इतनी साधना अगर मात्र श्रावक अवस्था में है तो मुनि अवस्था की तो बात ही नहीं, देखते ही बनता था। श्रेष्ठी थे, जंगल में जाकर सब परिग्रह एक तरफ रख दिया और ध्यान के समय तक के लिए सब छोड़ ही दिया, त्याग ही कर दिया, जैसे कोई महाव्रती बन गए हो, पर किसी कमंडल नहीं था उनके पास, तो ध्यान में मत। उपवास है, ध्यान चल रहा है, रात भर ध्यान चलता है, रात भर ध्यान चलता है। उनकी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अब देवों को भी उनका ध्यान आ गया कि भाई हमें जाके परीक्षा करना है। कब किसको ध्यान आ जाए नहीं मालूम, हमारे व्रतों की परीक्षा, हमारे नियम की परीक्षा कब होने लग जाए हमें नहीं मालूम। ये परीक्षाएं हमको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। हम अगर इनमें अपनी दृढ़ता रखते हैं, अपने मन को स्थिर रखते हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियां हो जाया करती हैं। जो हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं मालूम है, और वे उपलब्धियां हो जाती हैं। आपको तो मालूम है कि विष्णु कुमार मुनि का जीवन, उन्हें नहीं मालूम था कि मुझे विक्रिया शक्ति है, उनकी तपस्या से उन्हें प्राप्त है। जब किसी क्षुल्लक ने आके बोला कि आपके पास विक्रिया शक्ति है, आप उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, मेरे पास विक्रिया शक्ति है क्या, इसको जानने के लिए हाथ पसारा तो पर्वत को पार कर गए। तब जाना कि हाँ मेरे पास विक्रिया शक्ति। ऐसी अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस व्रत के माध्यम से, उस नियम के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से। बहुत बड़ी चीज़ है।
और इतनी विशेष चीज हमको में प्राप्त होती है। हमको भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तुमको एक विशेष वस्तु का, बहुमूल्य वस्तु का लाभ हुआ है, उसे व्यर्थ मत खोना। बार बार इसी का जाप जपो कि प्रभु और गुरु कह रहे हैं कि तुमको एक महान वस्तु का लाभ हुआ है, उसे व्यर्थ मत खोना। ये मानव जीवन महादुर्लभ, उसमें भी जैन कुल और जैन धर्म का पालन बहुत दुर्लभ है। ये व्रत नियम संयम देवस्वास गुरु का मिलना महादुर्लभ है। और अगर हम अपनी मिली हुई चीज को व्यर्थ खो देंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे कोई एक मणि को समुद्र में फेंक देता है, तो उसे ढूंढना कितना कठिन। तो वैसे ही जानिए कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है। इसको मूलाचार में एक बात कही है कि आप ज्वारी जानते हो, जिसमें बैल रखते हैं, ऊपर रखी जाती है ना उसके कंधे गले पर, उसमें एक सैल रहता है, एक लकड़ी डालते हैं, ऐसी रस्सी बांध के रखते हैं। वह सैल और ज्वारी दोनों को समुद्र के एक एक किनारे पर छोड़ दिया जाए। एक किनारे पर ज्वारी, सैल, वे आकर के आपस में मिल जाएं एक दूसरे में। दूर किनारे पर छोड़ दिया गया है, बहुत, समुद्र कितना विशाल है, एक किनारे पर उसे छोड़ा, एक पर उसे छोड़ा, और कभी एक साथ मिल जाएं आपस में, कितना दुर्लभ है। बस उतना ही दुर्लभ एक बार मानव जीवन छूट करके पुनः प्राप्त होना। ये हमारे मूलाचार हम कैसा गमा देते हैं उसे। कितनी विशेष चीज़ें हमें उपलब्ध हो गई, कितने ऊपर हम बढ़ गए, और हम सबको भूल जाते हैं कि दुर्लभताएँ कितनी महान है। इसको अगर व्यर्थ खो दिया तो फिर जन्मों जन्मों में पछताना ही होगा, इसलिए नहीं होना। मूल्य समझना है इनका, समय का मूल्य भी समझना है। जीवन में पैसे का उतना मूल्य नहीं है, पैसे तो आपने कई जन्मों में कमाए हैं, कमाते रहोगे, वो कोई साथ नहीं जाएगा। जिस साथ जाएगा वो धर्म है, उस धर्म का मूल्य समझो और उसे व्यर्थ मत गमाओ। अपने समय को सही उपयोग में लाओ। एक एक पल कीमती है, देवता तरसते हैं एक पल को हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम कई जन्मों के कर्म खपा दें, क्योंकि उनके जीवन में संयम नहीं होता है, यहाँ संयम नहीं है, व्रत होता है। इसलिए देवता लोग प्रशंसा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, और वे देव प्रशंसा करने आए, परीक्षा करने आए। यदि परीक्षा करेंगे फिर प्रशंसा करेंगे। उन श्रेष्ठी को देखा, वाह क्या मुद्रा है, ये मुनि नहीं है, श्रावक हैं, फिर भी इनका ध्यान कितना मंगलमय है। और ध्यान चल रहा था, चलते चलते उन्होंने उनकी परीक्षा की, जोर से वायु बहाई, बहुत जोर से शरीर को हिला देने वाली वायु, कुछ असर नहीं। फिर बाद में बिजली तड़काई, गाज भी गिराई, थोड़ी दूर कोई असर नहीं। फिर पत्थर भी बरसाए, भले थोड़ी दूर, कोई भय खा जाए, बहुत दूर भी नहीं, बस थोड़ी पास, कोई असर नहीं। बहुत आवाज, इतनी भयंकर आवाज, शेर की आवाज, चीता, भालू, इनकी आवाज, कोई असर नहीं।
नमोकार मंत्र का ध्यान चल रहा है, लीन है, शरीर से निष्प्रय है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसमें वे बिल्कुल चिंतन में लवलीन, और यहाँ तक कि साकनी डाकनी भूत प्रेत के रूप में बनाए, बहुत हाहा हू किया, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कुछ भी भय नहीं। पूरी रात बीती और दिन होने लगा। प्रकाश जो बढ़ रहा था, उनने सोचा अब क्या होगा। मैंने बहुत बड़ी परीक्षा कर ली, इस आत्मा को कोई जगा नहीं पाया। इतना मन स्थिर है, एक श्रावक होकर के इतनी एकाग्रता है। और फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, माया को समेट लिया और हाथ जोड़ करके बैठ गए दोनों देव। एक जो तो सम्यक दृष्टि था ही, उसे बड़ा विश्वास था, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं थी कि जिन दर्शन और जिन दर्शन में रहने वाले लोग इतने महान हैं, इनमें कोई कमी होगी, कुछ भी इसके मन में नहीं था, विश्वास। और दूसरा देव आस्थावान नहीं था, उसे कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उसने जब देखा कि जो कोई श्रावक भी इतने निर्मोही बन करके बैठे हुए और मेरा वह कपसी तो भाग गया, अब मुझे सच्ची श्रद्धा हो गई किस पर? जिन धर्म। और वह देव कहता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु जिस धर्म में हैं, उन्हीं पर मैं अब श्रद्धा करूँगा, उन्हीं को नमन करूँगा, उन्हीं की विनय, उनकी भक्ति करूँगा, और मैं अब किसी को नहीं, यही मेरी शरण है, यही मेरे रक्षक हैं, ऐसा मान करके उसने ऐसे बीचराव देव शास्त्र पर श्रद्धा कर ली, जिन धर्म पर श्रद्धा कर ली, सम्यक दृष्टि बन गया। धन्य। और दोनों देव वहाँ बैठे थे और उन श्रेष्ठी की सामायिक ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने जो ही आवर्त वगैरह करके सामने देखा तो दो देव हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और जजनिंद कर रहे हैं। सेठ जी ने जजनिंद किया, अच्छा आप कहाँ से आए हैं? हम लोग स्वर्ग से आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऊपर कोई कार्य है क्या? आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोला हाँ, बहुत कुछ पूछना है। बोलिए क्या पूछना है आपको? बोला हमको बड़ा आश्चर्य है कि आप श्रावक होकर के सब परिग्रह छोड़ के जंगल में ध्यान करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? बोला हमारा लक्ष्य तो मोक्ष को पाना है और मोक्ष मार्ग पर चलना है, तभी मोक्ष मिले। अच्छा, तो आप मुनि बनेंगे? हाँ, बस इसीलिए तो मैं साधना कर रहा हूँ। जरूर विश्वास हुआ मुझे कि आप सब वस्त्राभूषण छोड़ करके सामायिक कर रहे थे। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप जरूर मुनि बनेंगे और आप मोक्षगामी हैं, अपनी मंजिल को आप हासिल करेंगे। आज विश्वास हो गया। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुनिराज ही बैठे हैं। कितना उपसर्ग, कितनी बाधाएं हमने रात भर आपको दी, फिर भी आप बिल्कुल मात्र भी नहीं डिगे, इतने अडिग रहे, अपने अपने शरीर को लकड़ी या पत्थर बना लिया। बताइए आपको क्या हमारे उपसर्ग का ध्यान आया? रात भर मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला, बस आपके तन को नहीं छुआ, बाकी सब कुछ किया। आपको भय लगा होगा, आपको ध्यान होगा, बोले मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, मैं तो अपने नमोकार के चिंतन में लीन था। कुछ चल रहा होगा, मुझे क्या करना है, मेरी आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार में सोचते हुए
प्रभु का ध्यान करते हुए, पंच पदों का ध्यान करते हुए, परमेश्वरी का ध्यान करते हुए, निर्भय निशंक रहते हुए मैं ध्यान करता रहा और मुझे बड़ा आनंद आया। बहुत ही अंदर एक ऊर्जा का संसार हुआ। परमेश्वरी के माध्यम से कैसे ऊर्जा संसार होती है, आज मैंने जाना कि देखो कितनी बड़ी शक्ति होती है परमेश्वरी के ध्यान में। बहुत आनंद आया। तो रात भर आपको कोई डर नहीं लगा, कुछ भी डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि परमेश्वरी मेरे साथ थे। उनके सामने किससे डरूं? उनका इतना महान जीवन, इतने तीन लोग से पूजे हुए महान, जिनकी सब देवता लोग सेवा करते हैं, उनके सामने किससे डर? कुछ भी डर नहीं। बोला बहुत अच्छा है, बहुत महान है आप, आपका ध्यान बड़ा पावन है, आपकी श्रद्धा बहुत श्रेष्ठ है, अनुकरणीय है, सराहना करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ और आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं किया। मुझे पाना जो है मैंने बता दिया, मेरा लक्ष्य मोक्ष है, कर्मों की निर्जला है और संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। संसार की कामना से मैंने ध्यान नहीं किया। ठीक है, फिर भी आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो ये सौभाग्य चाहिए ना, आप जैसी आत्मा का स्वागत सत्कार हम करें। अभी स्वागत सत्कार का क्रम चल रहा था, अभी भी यहाँ सबको सम्मानित किया जा रहा था और कुछ लोग के नाम बाकी रहे, वो करवाने आए ही नहीं। बैठे भी होंगे तो लेते ही नहीं, उनके नाम बोले लेकिन किसी को नहीं चाहिए। उन लोगों ने मना कर दिया, आए नहीं, बच गए। 3 दिन हो गए थे। उनको क्या चाहिए? उनको तो तीर्थंकर बनना है, उनको तो पुण्य चाहिए है। सोचते होंगे कि इससे पुण्य कम ना हो जाए, लेकिन कम नहीं होता है। ये तो एक प्रोत्साहन है कि आपके परिवार वालों को भी ध्यान रहे कि हमें भी कुछ करना है। आपकी इच्छा नहीं है, आपने इस इच्छा से नहीं किया है, अब किसी ने दे दिया और नहीं लिया तो भी अच्छा है, अच्छी बात है। इसलिए आज मुझे कहना पड़ा, रहने दो भैया आप, अब रहने दो, नहीं आएंगे मेरे। वे ऊपर वालों को देख रहे हैं, मंच पर बैठते हैं, देखो साधु कई व्यक्ति लोग, उनको तो कुछ नहीं किया है, ना उन्हें चाहिए। हम देखें, चलो भूल जाओ, मिला सो भूल जाओ, नहीं मिला तो भूल जाओ, नहीं लिया तो भूल जाओ, क्योंकि तुमको तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। जब तुमने व्रत किया, नियम किया, तभी आत्मा का खजाना पुण्य से भर गया। आपको तो सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, अब क्या चाहिए? तो बंधु वे कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए धर्म, मोक्ष मार्ग, मोक्ष चाहिए। ऐसी भावना के साथ वे ध्यान करते थे। बहुत कहा कुछ तो लीजिए, ऐसी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ जो चीज़ ऐसी वैसी नहीं है, संसार के काम की नहीं है, आप उसे मोक्ष मार्ग में उपयोग करेंगे। आखिर क्या है वो चीज़? मोक्ष मार्ग की चीज़ तो व्रत होते हैं, कौन सी आप मोक्ष मार्ग की चीज़ दे रहे हो? वो तो हमें गुरु से मिलती है। नहीं, वह चीज़ गुरु जैसी चीज़ तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी मैं दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपका इससे पुण्य बढ़ेगा, आपके कर्मों की निर्जला ज़्यादा होगी। बताओ भाई, देवता ऐसी कोई चीज़ दे सकते हैं जो हमारे कर्मों की निर्जला कराने वाली हुई? क्या देंगे? लेकिन हाँ, देते हैं। आप लोगों को कर्मों की निर्जला के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए समोसरण दिया तो देवों ने दिया कि नहीं दिया? भगवान का समोसरण सदा 3 लोग का उत्कृष्ट वैभव होता है। इससे बड़ी संपदा विश्व में कोई दूसरी नहीं होती। एक सम्मणि में रत्न में समोसरण कितना महान होता है।
20,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, धूली साल पर कोट, विजय वैजन जयंता, अपराजित द्वार और 24 अष्टभूमियाँ। कहाँ ऐसी शोभा, महान शोभा, 3 कटियों पर कटनी पर विराजे भगवान, सहस्रदल कमल सिंहासन की शोभा, अष्टमंगल अष्ट प्रातिहारी, असंख्या देवी देवता। और वहाँ जहाँ केवल ज्ञानी मन पर ज्ञानी बदि ज्ञानी अंग पूर्व के ज्ञानी मुनीश्वर विराजमान हो, देवों की जय जयकार, गंगों का वृष्टि, धुंधुविवाद, सुगंधित मंद मंद सुगंधित वायु, क्या नहीं रहता बताओ, पुष्प वृष्टि होती है, जयकार ध्वनि से पूरा स्वर्ग, पूरा ये मगलोक भी गूंज उठता है। तो बंधु, ऐसी महान वह प्रभु की मुद्रा और उनका वो वैभव होता है। सब तरफ से आपको उनका मुख दिखता है, चारों तरफ से भामंडल में अपने भाव दिखते हैं। उनकी वाणी सुन के धन्य हो, लोग संयम को अपनाते हैं, मोक्ष मार्ग अपनाते हैं। वह चीज़ उन सौधर्म आदि की आज्ञा से कुबेर निर्मित करता है, तो मोक्ष मार्ग के योग सामग्रियाँ वहाँ प्राप्त होती हैं। लोग दीक्षा लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, भगवान की वाणी सुन के वे गंधर्व परमेश्वरी किस तरह से द्वादशांग की रचना करते हैं। आज वो ना होती तो हम कहाँ होते। भगवान महावीर का समोषण तो रच गया, 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खुली तो लोग तड़प गए, आकुल व्याकुल हो गए, बिना वाणी के तो कुछ भी नहीं। तो वैसे वाणी भगवान से उसी समोषण में गिरती है। और आपको भी मैं कोई वस्तु दे रहा हूँ, आप धर्म के काम में लीजिएगा। बोला क्या है वो वस्तु? बोला और कुछ नहीं है, आकाशगामिनी विद्या है। आकाशगामिनी विद्या दे रहा हूँ। आकाशगामिनी विद्या, इसका क्या करूँगा मैं? आकाश में जाके क्या करूँगा? मैं तो भूमि गोचरी हूँ, जिन मंदिर जाता हूँ, तीर्थ क्षेत्र जाता हूँ, मुझे आकाश में जाने से क्या है? कहाँ जाऊँगा? क्या करूँगा? नहीं नहीं, आप सोचिए, विचार करिए। आपने अकर्तन जिनालयों के नाम तो सुने हैं ना? बोले सुना है। समूषण तो आप जानते हैं, यहाँ जानते हैं। उस समय तो चौथे काल में यहाँ भी समूषण होता था। आपने सुना है कि विदेश क्षेत्र में इतने तीर्थंकर होते हैं, और इस 2.5 द्वीप के अंदर तो मनुष्य जा ही सकता है। आप ऐसे पंच महाविदेव में जाकर 160 तीर्थंकर भी किसी काल में रहते हैं, उनका दर्शन, और जो भी तीर्थंकर कम से कम 20 रहते हैं, उनका दर्शन, सुमेरु पर्वत पर बने जिनालयों का दर्शन, एक एक पर्वतों पर बने पूर्व दिशा में अकृत्रिम जिनालय का दर्शन, अनेक प्रकार के वहाँ चैत्र वृक्ष हैं, अनेक वृक्ष हैं उनमें जो जिनालय, जो जिन प्रतिमा उनका दर्शन, ऐसे महान महान केवली विद्याधारियों का आपको दर्शन इस शक्ति के माध्यम से होगा। आप आकाश में गमन करेंगे, ये विद्या आपको ले जाएगी। आपको सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, आपको सिद्ध नहीं करना है, बस आपको तो आज्ञा करना है। वह तो आपकी आज्ञा को तत्पर रहेगी और आप जाइए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, अगर ऐसा कुछ सौभाग्य है तो ले लूँगा। संसार के क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार के क्षेत्र में उपयोग मत कीजिए। कोई रिश्तेदारी में जाना है, जाना हो काम नहीं करना है। अच्छा है, आप धर्म में काम में लीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए। बोला बहुत अच्छा है, अगर आपका भाव है तो हम इसे ले लेते हैं। और एक बात और कहता हूँ कि मानो और भी लोग चाहेंगे कि हम भी आपके साथ जाएं। कई लोग बोलेंगे, परिवार के लोग तो फिर भी बैठ जाएं, लेकिन और भी लोग बोलेंगे, गांव के लोग, वे कैसे जाएंगे? वे तो नहीं जा पाएंगे इसमें। अगर आवश्यकता पड़ जाए आपके लिए तो मैं एक छोटी सी विधि बताता हूँ, उस विधि से वे लोग भी जा सकेंगे, उन्हें भी विद्या सिद्धि हो जाएगी। तो क्या करना है मुझे? फिर भी आप सुन लीजिए, कभी आवश्यकता पड़ जाए सुन लीजिए। ठीक है, सुन लेता हूँ, तो बता दिया। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। शास्त्रों में लिखा, रत्नगंडक की टीका में लिखा, लेकिन करना मत ऐसा।
इतना ही कहता हूँ, श्रद्धा रखना, करना मत, क्योंकि आज उतना पुण्य नहीं है, कुछ दुविधा हो सकती है। इस चौथे काल की शक्तियाँ हैं। कहा कि अगर कोई सिद्धि करना चाहे तो दिन में वह जाकर जंगल में वट वृक्ष की पूर्व शाखा पर 108 रस्सियों का सीका बनाए और उस सीके के नीचे ऊपर मुख करके शस्त्र रख, पहले नुकीले तलवार आदि को रखे बस। और फिर रात्रि में 12 बजे जाकर के सीके के बीच में बैठकर 108 सीकों को काटना है क्रम से, एक एक बार नमोकार मंत्र बोलते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ एक एक रस्सी को काटेगा। 108 रस्सियाँ कटते ही वह नीचे गिरने लग जाएगा। वह निसंक आत्मा, वह सच्चा श्रद्धालु परमेश्वरी का परम भक्त उन शस्त्रों पर नहीं पड़ पाएगा और बीच में ही विद्या आकर उसे झेल लेगी, उसकी रक्षा करेगी और उसे सिद्ध हो जाएगी और वो जो कहेगा वहाँ पर विद्या उसे दे देगी। ये विधि है, लेकिन आपको सिद्ध है, आपके लिए कुछ नहीं करना है। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैंने कर दी, दिमाग में तो रख लिया, बोले मुझे क्या करना है सर, किसी को दे दूंगा, कोई दुरुपयोग करे तो क्या होगा, तो बस वे अपने काम में लगे। देखिए कितना सुंदर नाम, कितना सुंदर काम, ऐसे करने वाले ध्यान, उपवासों के साथ जंगल में बैठने वाले मुनि जैसा बन के वे ध्यान करते थे। फिर वस्त्राभूषण पहन करके अपने नगर में आ जाते थे, न्याय नीति से व्यापार करते थे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, अन्याय नहीं करते थे, बिल्कुल उनका मुनाफा बंधा हुआ था, उसी से अपना व्यापार करते थे, सबका उपकार करते थे और सबको सहायता देते थे, सबको भाते थे। ऐसे वे महान व्यक्तित्व जिनका नाम था जिनदत्त श्रेष्ठ। जिनदत्त श्रेष्ठ थे, बहुत महान, उनका नाम सब जगह फैल रहा था। हर व्यक्ति उनका नाम सुनते ही बस गदगद हो जाता था, अरे भाई उनकी तो क्या कर, उनके जीवन की तो अलग ही बात है, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि उनके जीवन में कोई पाप हो। वे अपने न्याय नीति से चलते, श्रावक के योग्य सारे कर्तव्य वे करते हैं, वे तो मुनि बनने की साधना में हमेशा रहते हैं। अब देखिए उनका जीवन चल रहा था और वे अपना वह जो देवों ने भावना भाई थी उस कार्य को करने लगे। उनके मन में एक दिन आया, चलो भाई जब हमें शक्ति प्राप्त हुई है बिन मांगे, परीक्षा करते हैं, अपन चलते हैं। कहाँ चलना है? अपन मेरू पर्वत चलते हैं। मेरू पर्वत पर जिन्हें बने हुए जिनेंद्र भगवान के जो जिनालय हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ 500 धनुष ऊंची हैं, तीर्थंकर जैसे ही रूप स्वरूप वाली हैं, अनादिकाल से अप्रतिम है। सूर्य चांद को किसी ने नहीं बनाया है, वैसे उनको भी किसी ने नहीं बनाया। सूर्य चांद कभी नहीं मिटते हैं, गोल हैं तो गोल और जैसे हैं तो वैसे। वैसे उन प्रतिमाओं को किसी ने बनाया नहीं, ना मिटती हैं न बनती हैं, अनादिकाल से वैसे ही नहीं। तो ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन हमें करना है। पहुँच गए मेरू पर्वत पर, कैसे पहुँच गए? विद्या ने जब सुना मेरू पर्वत जाना है, तुरंत बैठाया विमान में और पहुँचा दिया। पहुँच गए मेरू पर्वत। वहाँ जब ऊपर पहुँचे तो देखा इतनी महान विग्राग प्रतिमाएँ हैं, उनका दर्शन किया, गदगद भावों से स्तुति वंदना पूजा की। बड़े तृप्त हो गए कि सुना था हमने शास्त्रों में, लेकिन आज देखा है। आप लोग भी सुनते रहते हो कई चीज़ों को,
वो कभी देखोगे तो कैसा लगेगा, बड़ा आनंद। आज सुनते हो समोषण के बारे में, आज सुनते हो कृत्रिम जिनालयों के बारे में कि मेरू पर्वत पर और जहाँ भी ये जिनालय हैं 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन देवलोक जाते हैं। 13 दीप तक रचनाएं हैं। ऐसे ऋषिकुबर द्वीप है 13 द्वीप, वहाँ तक के कृत्रिम जिनालय है। और 8वां द्वीप नंदीश्वर के सब जानते हैं। 2.5 द्वीप में तो मेरू पर्वत में वहाँ भी हैं, पर्वतों पर भी हैं, जानते हैं। ऐसे ये जिनालय हैं। और स्वर्गों के जिनालय, अधोलोक के जिनालय जहाँ देवता रहते हैं, इनके जिनालय भी जानते हैं। ऐसे असंख्यात प्रतिमाएं हैं, उन सबके दर्शन की भावना रहती है। और आप कब जाएंगे वहाँ बताओ? आज का विज्ञान तो अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं चंद्रमा पर जाऊँ, मैं सूर्य पर जाऊँ, मंगल पर जाऊँ, वहाँ अपने घर बनाऊँ, बिल्डिंग बनाऊँ, दुनिया भर की बातें। असंख्यात देवता जहाँ रहते हैं। और विचार करो कि इतने ऊपर 790 योजन से तारकाएं शुरू होती हैं, 110 योजन तक सारे ज्योतिष मंडल। 1121 योजन दूर से वे सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। सबकी गिनती संख्या निश्चित है, कुछ कम नहीं, कुछ ज़्यादा। 2.5 दीप में तो वे परिक्रमा लगाते हैं मेरू पर्वत की, उसके बाहर वे अवस्थित है, स्थिर है, असंख्यात है। एक एक देखो, हमारे अभी जम्बूद्वीप में 2 सिर 2 चांद हैं, फिर लवणों समुद्र में और दुगने आगे आके दुगने दुगने करते जाओ। असंख्यात द्वीप समुद्रों में हैं तो कितने होंगे, क्या संख्या है, असंख्यात। उनमें कितने जिनालय बने हुए हैं और कितने जिनालय उनके अंदर हैं। देवता लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी उनका दर्शन नहीं कर पाते। विज्ञान भी गया लेकिन फोटो लेके नहीं आया कि वहाँ पर कोई मंदिर का फोटो उसको मिल गया हो, कोई देवता का फोटो मिल गया। कल्पना है, प्रयास करते हैं, लेकिन अभी यहाँ की व्यवस्थाएं ना बिगड़ जाएं। अभी बहुत लोग इस विश्व में गरीब हैं, उनको आजीविका नहीं मिल रही है, उनके लिए खान पान की व्यवस्था नहीं है, रहने की, पढ़ने की, लिखने की और अपना इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है। तो हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके ये यान और वो यान हो, ये उड़ान वो उड़ान करते रहते हैं। बताइए, बुद्धि है अपनी अपनी है, कहाँ किस ओर लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, आपको अरबों खरबों के बिना ही केवल एक चीज़ मैंने सबको दे दी है और गारंटी दे दी कि अगले भाव में तुमको माँ सूर्य चांद की जिनालय नहीं, तुमको स्वर्गों की जिनालय और विदेश में जाकर के तुमको समोषण का दर्शन, विद्याधारी मुनि केवलियों का दर्शन होगा। तुम 2.5 दीप तक जा सकोगे। ये मैंने टिकट साहब सबको दे दिया। कौन सा टिकट है? सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन। अगर आपको आयु बंध अभी नहीं हुआ है तो समझ लेना, आयु बंध अगर नहीं हुआ है तो आपको बेमाने का आयु ही बंधेगी और आपको गारंटी से दर्शन। इसलिए सम्यक की सुरक्षा करो, बीच रागता में अपने मन को लगाओ, लीन करो, सरागता में मत भटक जाओ। बस तो आपका सम्यक सुरक्षित रहेगा तो गारंटी है कि आपको अगले जीवन में छोटे मोटे यहाँ वहाँ नहीं, आपको तो कहाँ इतने महान जिनालयों का दर्शन होगा, स्वर्ग के, विदेश क्षेत्र के, मेरुओं के, सबको। आ गया ध्यान में? हमने उपाय किया है आपके लिए, दे दिया है सबको, कोई खर्चे की बात नहीं है, बिना खर्चे में सब काम हो गया। लेकिन विज्ञान को विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं करता है, कोई न कोई मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, कोई संशय मिथ्यात्व आदि आदि पड़े हुए। तो क्या हो रहा है, उनको तो वह दर्शन होने वाला नहीं है जो तुमको हो जाएगा।
वहाँ जाकर के दर्शन किया मेरू पर्वत पर। आनंद हो गया सेठ जी को, और उन्होंने बाद में जब पूजा करके द्वार से बाहर जाने का मन किया, जो ही वे बाहर आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा मालूम है? उसके बीच में घटना घट गई। क्या घटना घट गई थी कि उसी नगर में, अभी तो रोज जाते थे, लेकिन एक बार की बात है कि उसी नगर में एक कोई रहता था। कौन रहता था? उसकी भी इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं भी मेरू पर्वत पर जाऊं। हमारे सेठ जी मंदिर में नहीं दिखते हैं। हमने पूछा आप कहाँ जाते हैं? तो बोला मैं तो मेरू पर्वत जाता हूँ। कैसे जाते हैं? आप तो विद्याधर हैं नहीं, आप तो देव हैं नहीं, कैसे जाएंगे? पैदल नहीं जा सकते। तो मैं आकाश राम में विद्या से जाता हूँ। अच्छा, ये विद्या कहाँ से मिल गई? पूरी कहानी सुना दी कि स्वर्ग से देवता हमारी परीक्षा को आए थे, और मेरी इस परीक्षा में उन्होंने देखा, रात भर परीक्षा की, मेरे उपवास, मेरे ध्यान की महिमा से उन्होंने मुझे बिना मांगे, इनकार करते हुए भी हमें विद्या दी। तो मैं उसी विद्या से जाता हूँ। अच्छा, तो फिर हम भी चलेंगे? नहीं, मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जा सकता है, तो हमें कैसे जाने को मिलेगा? तुम जाना चाहते हो ना? चलो। उन्होंने सिद्धि बताई थी तो पूरी सिद्धि उसको बता दी, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। जंगल में जाना, बट वृक्ष की पूर्व शाखा में तुम्हें 108 रस्सियों का सीका बनाना, और नीचे सर ऊपर मुख करके रखना, और रात में 12 बजे जा करके नमोकार पढ़ते हुए एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के रस्सी को काटना है। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा समीचीन होनी चाहिए। कभी श्रद्धा में कमी ना हो कि जिन धर्म गलत है, नमोकार मंत्र शक्ति है क्या, आदि कोई भी ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। विश्वास था, दे दिया उसको, लेकिन उसको श्रद्धा में इतनी दंड नहीं थी। और जाकर के जब वह सब कुछ विधि करके रस्सियों के बीच में बैठ गया रात्रि में, तो जब रस्सी काटने को होता है तो शंका हो जाती है, अरे भैया अगर मरण हो गया तो क्या होगा, शस्त्रों में छिद जाऊँ, तो नीचे आ जाता है। फिर सोचता नहीं भैया, नमोकार की बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ऊपर जाता है, फिर सोचता अरे भैया सेठ जी को तो ऐसे मिल गई, हमको सिद्ध करने को बोल दिया, उनने तो की नहीं, हमारा क्या होगा? फिर नीचे आता, ऊपर नीचे हो रहा था। इतने में क्या हुआ, और एक घटना घटी कि उसी नगर में एक सबके वस्तुओं पर निगाह रखने वाला लालची, और वह अनृत ऐसे कार्य को करने वाला, बताइए, वह दूसरे के धन को छीनने वाला व्यक्ति एक बार एक नगर नारी के पास पहुंचा है। नगर नारी ने कहा, अरे तुम तो सब कुछ लाते हो, एक चीज लाके तो दिखाओ, अन्यथा आज तो मैं बात नहीं करूँ। क्या चाहिए? अरे रानी के गले में जो हार है वो चाहिए, रानी के गले का हार तुमको चाहिए। अरे मैं तो सूरी पर जाके कुछ लेके आ सकता हूँ, ये रानी के गले का हार क्या बड़ी चीज़ है। और वह सलाम लगाता हुआ गया, और जाकर के अपने जो भी उसके पास थी शक्तियाँ, कला कौशल, उसने जाकर के रात्रि में निद्रा में लीन रानी के गले से हार ले करके और वह निकला। कोतवालों ने हार की चमक को देखा, उसको नहीं देखा। इतने विशेष हार रहते थे पहले, चंद्रकांत मणि वगैरह से बने हुए, जो रात में चमकते थे, प्रकाश हो जाता। तो उसके पीछे भागे कि भैया कोई कुछ ले जा रहा है, आदमी तो नहीं दिख रहा है। वो आदमी भी ऐसा था कि कुछ लगा लेता था अपने लिए, है ना भाई, कुछ लगा लेता था, अंजन का लेप कर लेता था, इसलिए दूसरों को दिखता नहीं।
सबको देखता। भागते 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 जब आखिर में हिम्मत हार गया कि अब तो बचने वाला मुश्किल में, और दिन हो जाएगा तो पकड़ा ही जाऊंगा, बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, जीवन भर के लिए मुझे कारागृह में पड़ना पड़ेगा या तो मृत्युदंड होगा। इसलिए क्या करूं, सब छोड़ दूँ यही। उसने सब छोड़ दिया वही रत्नों का जो हार वगैरह, और फिर पलायन कर। तो हार वगैरह वहाँ थे तो कोतवाल लो लेके चली गई। अब उसके मन में संदेह था कि प्रातःकाल खोज होगी, पकड़ा गया तो जीवन अंत होगा, तो क्या करूं। इसलिए कहीं तो भी मुझे जाना पड़ेगा, कहीं भी ऐसी जगह पहुंचना पड़ेगा जहां कोई मुझे देख ना पाए। इसके बीच में कोई व्यक्ति ऊपर नीचे चढ़ रहा है, कौन है ये? पूछो भैया कौन हो आप? बोला भैया मैं तो एक श्रावक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं विद्या सिद्धि कर रहा हूँ। कौन सी विद्या? आकाश गामनी। कैसे होती है? नमोकार से होती है। नमोकार क्या होता है मुझे सुना दो। तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही है? नहीं, मुझे शंका हो जाती है, बार बार संदेह हो जाता है, भय लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सेठ जी को तो प्राप्त थी, उन्होंने मुझे इसकी विधि बताई है। अच्छा, कौन से सेठ जी? नगर सेठ जी, आप नहीं जानते हो क्या? क्या नाम? जिनदत्त सेठ। अरे भैया वे तो महान, हमने आज तक उनके यहाँ चोरी नहीं की, क्योंकि वे किसी की चोरी करते ही नहीं थे। जब किसी को ठगते नहीं थे तो हम क्यों चोरी करेंगे? चोरों के यहाँ चोरी करोगे फिर भी ठीक है। और उनका नाम सुना है, बहुत बहुत न्यायप्रिय। उन्होंने अगर कहा है तो बिल्कुल विश्वास है, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्या मंत्र पढ़ना है? बोला नमोकार मंत्र पढ़ना है। कौन सा? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अक्षायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम। वाह, इतना धन्य है ये, महान है। आर्या छंद में लिखा गया नमोकार मंत्र, 5 पदों के 35 अक्षर धन्य। सुन करके गदगद हो गया, लेकिन एक बार बोलने में क्या उसको याद हो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रही। आड़म ताड़म हो गया काम, इतना याद रहा। इतने से भी उसने अपना काम शुरू किया। चलो देखेंगे। बैठ गया वो सीके के अंदर और छुरी हाथ में ले ली और लेकर के वो एक रस्सी को काटने लगा और नमोकार को पढ़ना चाहता, लेकिन भूल जाता, उसे तो याद ही नहीं हो पाया। उसने तो एक ही बात कही कि आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन परमान। एक साथ 108 रस्सी एकदम काट डाली, लेकिन बस प्रमाण। सेठ जी के वचन प्रमाण है। जैन धर्म महान है, मंत्र महान है, सेठ जी महान है। इस श्रद्धा से उसने 107 रस्सियाँ काट दी। नमोकार की श्रद्धा ने उसे तुरंत ज्यों ही रस्सी कटी नीचे गिरने लगा, विद्या आ गई, उसे अधर में उठा लिया और आकर के बोला हम सिद्ध हो चुके हैं, बताइए क्या कार्य है। अब हम आप जो कहेंगे वही। अरे सिद्ध होगी विद्या, धन्यवाद। बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि जीवन मेरा संदेह में था कि राजा मुझे कारागृह में डाले गया तो मैं मृत्युदंड दे, मुझे इतना बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया। नमोकार मंत्र की महिमा ने मुझे इतना महान कर दिया। अब मैं इस जीवन में वैसे ही मरना था, अब तो सोचता हूँ कि नया जीवन मिला, सब कुछ छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो जो सेठ जी कहेंगे वही मैं करूँगा, उन जैसा न्यायप्रिय वो जो कहेंगे वही करूँगा, बस उनके पास मुझे जाना है, मुझे उन्हीं के पास ले चलो। विद्या ने कहा वे तो मेरू पर्वत गए हैं, तो वहीं ले चलो। बस पल भर में पहुंचा दिया। और सेठ जी दर्शन करके बाहर आ रहे थे, गुनगुनाते हुए, भगवान को बार बार पीछे से देखते हुए, बार मुड़ के देखते हुए, हे प्रभु भूयात पुनर्दर्शनम, भूयात पुनर्दर्शनम, फिर से आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो, ऐसे बोलते हुए आ रहे थे कि अचानक दरवाजे पर
जय जयेंद्र सेठ जी। अरे तुम कौन हो? मेरी जैसी काया वाला आ गया, इतना ऊंचा सब कुछ। वहाँ तो बड़ी बड़ी काया वाले 500 लोग की काया वाले मुनीश्वर सावकगण विदेश क्षेत्र में रहते। तो बोला धन हो, यहाँ पर कौन आ गया जय जयेंद्र करने वाला? बोला सेठ जी मैं आया हूँ आपके ही नगर से। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या आपने सुना तो होगा, आपका नाम तो मैंने बहुत सुना, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं देखा। नाम तो सुना होगा ना आपने मेरा। क्या नाम है बोलो? मेरा नाम है अंजन चोर। अंजन चोर? नाम बहुत सुना, बहुत बहुत ज़्यादा पाप करने वाला, जिसको तुम लोग चालू कहते हो, ऐसा आदमी, बिल्कुल सब प्रकार के सर्वगुण संपन्न, हर तरह के व्यसन जिसको हो, जिसको हमेशा राजा ढूंढते रहते हो, आज यहाँ आ गए। कैसे आ गए यहाँ पर? क्या है तेरे पास? बस आपके प्रसाद से। आपने जो विधि बताई उसी विधि से मुझे विद्या की सिद्धि हुई। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तुझे कब बताई? आपने अपने शिष्य को बताई, आपने अपने मित्र को बताई, समझो, उसने मुझे बताई, उसको सिद्ध हो नहीं रही थी, मैंने सिद्ध कर दी। अरे क्या हो गया भैया? कैसे सिद्ध हो गई? इतनी श्रद्धा तुम्हारे अंदर है? हाँ, नमोकार की श्रद्धा, और मुझे कुछ नहीं। उसने एक बार सुनाया और मैंने कहा आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाण, मेरा तो काम हो गया, आपके वचन प्रमाण। अरे तो बहुत गलत हो गया, बंदर के हाथ में तलवार आ गई, अब क्या होगा? चोर है और आकाशगामी विद्या, आप तो कितनी चोरी करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या नहीं। उसने कहा सेठ जी बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए सेठ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, निश्चिंत हो जाइए। आज मैंने संकल्प लेने का वादा किया है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आप पर पूरा विश्वास हो चुका है, कोई मुझे संदेह नहीं है, आपके वचनों में इतनी बड़ी शक्ति है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा, चोरों को मैं क्या कहूँगा? तुम्हारा जीवन इसमें बीत गया, मैं क्या कहूँ? अपने पापों को काटो भैया, मैं तुमको अब सेवक बना के नहीं रखूँगा, तुमसे क्या काम करूँ? मुझे तो बहुत घृणा होती है, तुमसे नहीं, तुम्हारे पापों से। पापी से घृणा नहीं मुझे, तुम्हारे पापों से होती है। तुम पापों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें नमन करूँगा। सेठ जी क्या बोल रहे? तुम पापों को छोड़ दो, साधु बन जाओ तो मैं तुम्हें नमन करूँगा। तेरी आत्मा से मुझे कोई घृणा नहीं है, तेरे पापों से घृणा है, पापों को भी छोड़ दे। आप कहिए ना क्या छोड़ना है? सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। अरे मेरे पास नहीं, मैं साधु नहीं हूँ। जाओ, बाजू में गुफा में विराजमान है, मैंने दर्शन किया है, बड़े बड़े मुनीश्वर रिद्धिधारी, हर प्रकार की भाषाओं को समझने वाले, बोलने वाले वहाँ विराजमान है। जाओ, उनके चरणों में जाओ, पहले प्रभु को नमस्कार करो। ये महान प्रभु, नमस्कार किया बड़ी श्रद्धा से, विनय से, अर्घ चढ़ा दिया। सेठ जी ने दे दिया होगा, लो अर्घ ले लो, चढ़ाओ, जैसे तुम लोग दे देते किसी को भी, लो भैया लो, नारियल ले लो, बादाम ले लो, ऐसे चढ़ा दो। बड़े अच्छे से समर्पित किया, उसने प्रदक्षिणा लगाई, नमन किया। इतने पाप किए जीवन में, बताओ। काले काले कपड़े पहनने वाले जो अब सेठ जी के सामने पहुंच गए, और पहुंच करके रात में क्या होता है, ऐसे कपड़े पहनते तो दिखते नहीं दूसरों को ना, इसलिए वो पहनते थे। अब तो लोग कहाँ ऐसे पहना मत करो, तो विचार करो। वहाँ पर सेठ जी ने कहा जाओ मुनिराज के पास जाओ, और वहाँ पहुँचा, जब मुनि को देखा, धन्य मुनीश्वर, क्या आत्मा में लीन, क्या गंभीरता, क्या उनकी तपस्या, ऐसा तपस्या का तेज टपक रहा है, और ऐसे अपने ज्ञान ध्यान में लीन है मुनिराज। उनके दर्शन किए, नमोस्तु किया, चरण छुए, प्रदक्षिणा लगाई, अर्घ समर्पित किया और निवेदन किया है गुरुदेव मेरे पापों को धो दीजिए। इतने पाप किए हैं जीवन में, अगर ये साथ गए तो नरक निगोद कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा मुझे।
और आप इतने महान हैं कि आप मेरे पापों को धो सकते हैं, धो दीजिए। जो आप कहेंगे वही करूँगा मैं, जो आप कहेंगे वही करूँगा। सारी कथा उसने सुना दी, क्या क्या पाप किए, कैसे कब क्या हुआ, कैसे विद्या मिली, कैसे मैं यहाँ पर आया, सेठ की कृपा है। पूरा इतना अच्छे से उसने बखान किया। महाराज जी भी बहुत करुणावान थे। उन्होंने कहा धन्य हो आत्मा, इसके अंदर पुण्यता है, शक्ति का है। देखो इसकी श्रद्धा। नमोकार के पद हैं उत्तम, नमोकार के पद हैं उत्तम, जिसका भविजन ध्यान करो। पाप नसाने पुण्य खजाना, भरते नमलो शीश धरो। पाप नसाते पुण्य खजाना, भरते नमलो शीश धरो। अंजन जैसा बना निरंजन, सीता और सुदर्शन रे। अंजन जैसा बना निरंजन, सीता और सुदर्शन रे। और अनेकों भविजन फिर गए, पाए जिनेश्वर दर्शन गे। और अनेकों भविजन कर गए, जिन्हें मिले जिन दर्शन, जिन्हें मिले दर्शन। बोलिए महावीर भगवान की जय।